जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं राकेश रोशन आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि कितने दिनों से इंटीग्रेशन चल रहा है जिसमें एक्सरसाइज 7.4 तक पहुंचे हैं और कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बना चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.4 में अभी तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी मैसेज नहीं आया है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, मैसेज ज़रूर करेंगे। जो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है वो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मोबाइल में जो भी ग्रुप हैं वहाँ पे भी शेयर कर दें ताकि आपको जो हेल्प हुआ है वो दूसरों को भी हो सके। ठीक है, इसी उम्मीद और आशा के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है I बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 dx। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो फार्मूला हम लोग कल डिस्कस किए हैं 6 फार्मूला, उस फार्मूला में से कहीं भी ऊपर कुछ नहीं था। ये सबको याद होगा कि ऊपर में कहीं कोई वेरिएबल नहीं था, ओनली फॉर 1 था या कहिए सीधा dx था और नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में था। ठीक है, इतना तो सबको याद होगा। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर किसी भी प्रकार से हटाने का प्रयास करते हैं। अगर वो एक्स स्क्वायर हट जा रहा है इसका मतलब है कि फिर तब नीचे हमारा जो हम लोग कल 6 फार्मूला देखे उस 6 फार्मूला में से कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबको पता है कि हर हाल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है तो बिना रूट वाला फॉर्मूला इस हिसाब से हमको पुराने का प्रयास करना है। ऊपर में 1 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में क्या होना चाहिए 1, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस, अब एक्स पे पावर 6 है तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स क्यूब बराबर एक कांस्टेंट हम मान रहे हैं तो पावर साइड में एक कम पावर x का dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है, I बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह पर हमने क्या माना है t, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू dx के जगह पे क्या लिखेंगे dt अपॉन में 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और 1/3 को बाहर कर लीजिए, हो गया 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dt। तब ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला 1/3 बाहर में गुना है, ये आपका बाहर में ही गुना रहेगा। ठीक है, 1/3 आपका बाहर में गुना है तो ये बाहर में ही गुना रहेगा। अब ये बताइए कि ये वाला फॉर्मूला याद है 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx बराबर कितना होगा। ये वाला कल आप लोगों को हमने बताया है। ठीक है, ये हमने आप लोगों को बताया है, याद होगा। हमने पहले कितनी बार बोला है कि जो भी फॉर्मूला लिखाया जाता है आप लोग उसको क्या कीजिए, एक कार्डबोर्ड में कहीं भी लिख लीजिए। ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो चलिए, ये जब होता है तो बैठाइए 1/3 तो कौन ये गुना है उसको रहने दीजिए। फार्मूला का 1/2 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 log ए प्लस एक्स, ए की जगह पे क्या है 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x प्लस एक कांस्टेंट टर्म, तो हो गया 1/6 log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। तो जो हम लोग कल 6 फार्मूला देखे हैं तो ध्यान से देखिए, सबका इस्तेमाल है, बगैर फार्मूला का एक भी क्वेश्चन नहीं बना। इससे पहले 7.3 में भी क्या था कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला था वो अगर याद नहीं है
तो बनाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इसलिए उसको याद करके रखना है। मतलब आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते चलेंगे पीछे का तो इस्तेमाल होगा ही, ठीक है। पीछे का जैसे देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि लगा है, तो पीछे का इस्तेमाल होगा ही। जैसे से आगे चैप्टर बढ़ते हैं उस चैप्टर में कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशन, देखिए स्पेशल जो फॉर्मूला का प्रश्न उसी चैप्टर के लिए वो भी आपको याद करना पड़े। जैसे 7.4 के लिए 6 हमने कल लिखा दिया था, कल के वीडियो में बता दिया था, डिस्कस भी कर लिया था, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए हमने क्या बोला कि ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो यहाँ था तो इतना मेहनत करना पड़ा। अब यहाँ देखिए दो दो टर्म है, x माइनस 1 है, तो ऊपर हमेशा हर हाल में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक होना चाहिए। तो अब दिमाग लगाइए अपना खुद का कि अगर घटा में तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा आप लोगों को आसान हो जाएगा। देख लीजिए x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये I है। हम लोग एक चीज़ करते हैं, इसको I1 और I2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कहिएगा क्यों, हम बताते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर हम लोग मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूट करते हैं टी जेड कोई भी, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये तो सीधा फार्मूला है 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका तो फार्मूला पता है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ मान के बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमको यहाँ भी रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए इसको I1 और I2 हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए I1 बराबर, तो I1 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। अब लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 2x dx, कांस्टेंट टर्म का 0 तो उसको हटा ही दीजिए, dx बराबर dt अपॉन में 2x। इसलिए I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टी, तो ये रूट अंडर टी इंटू dx के जगह पे dt अपॉन में 2x, ये x से x को काट लीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये t पे पावर रूट अंडर है तो ये लिख सकते हैं dt अपॉन t पे पावर हाफ, हाफ अगर ऊपर जाएगा तो t पे पावर माइनस हाफ, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर जुटेगा और जुटा हुआ पावर भाग लगेगा, प्लस में एक कांस्टेंट तो I1 है तो C1 मान लेते हैं, ये हो गया 1/2। अब देखिए हाफ प्लस 1 तो 2 में से 1 माइनस, तो t पे पावर हाफ, अब फिर यहाँ भी हो जाएगा हाफ प्लस C1, तो ये पलट के जाएगा ऊपर, ये सीधा कहिए 1/2 काट दीजिए तो बराबर हो गया, t का मान रख लीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर हाफ प्लस c, यानी आप कह सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। ये था हमारा I1 निकाल लिए। अब बारी आती है I2 का। I2 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx, ठीक है। तो कल अगर याद होगा फॉर्मूला लिखाए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx
बराबर, ठीक है, ये आपको लिखाए हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो लिखाए हैं कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जितना हो उतना ही, ठीक है, ये लिखाए हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जितना है उतना ही प्लस में C2। तो ये हमारा I2 का मान निकल गया, ठीक है, और I1 का, इसलिए समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, I बराबर I1 का मान यहाँ दिख रहा होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 का मान है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2। तो इसके लिए एक सिंगल कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 और 7 दोनों आपके सामने बोर्ड पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है, कमेंट ज़रूर करें, मैसेज ज़रूर छोड़ें हमारे लिए भी, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कि समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। जो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते स्टूडेंट और आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो आधा अधूरा छोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। आधा अधूरा छोड़ दीजिएगा देख के तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है, उससे आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके सारा चैप्टर एग्जाम तक में ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स पे पावर 6 है और ए पर पावर 6 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तुमने पहले ही बोला कि ऊपर हर हाल में कुछ नहीं होना है, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए फिर जब भी जो क्वेश्चन नंबर 6 किए थे इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6 उसी प्रकार से इसमें भी दिमाग लगाना है। तो ये रूट अंडर हम इसको इतना लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में ए पे पावर 6 dx, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि एक्स क्यूब बराबर टी मान रहे हैं, तो पावर साइड में एक कम पावर dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 3x स्क्वायर, ठीक है। इसलिए i बराबर, तो i बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर एक्स क्यूब की जगह पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब की जगह पर हमारा क्या है, टी है, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 1/3 बाहर होगा, तो 1/3 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट अंडर टी स्क्वायर
प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तभी तुरंत इसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग इंटू एक्स प्लस रूट अंडर उतना ही जितना दिख रहा होगा। ठीक है, रूट अंडर आपका उतना ही जितना दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर हमने ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस देना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस देना है। ठीक है, यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस देते, यहाँ माइनस होता तो माइनस देते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ प्लस है तो हो गया 1/3 लॉग x के जगह पे t है तो t प्लस रूट अंदर में जितना है उतना लिख देना है प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट, तो 1/3 लॉग t का मान रखिए, t का मान क्या है एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट, तो हो गया 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हो गया 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो सब क्वेश्चन में देखने से इतना तो पता चल रहा है कि बगैर फॉर्मूला याद किए हुए नहीं बनने वाला है, इसलिए फार्मूला में कोई कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स बनाने की चीज़ है, लेकिन फार्मूला में हम लोग बोलते हैं उसको रट जाना है, क्योंकि फार्मूला बनाना कैसे, उसको जब तक याद नहीं रखेंगे फार्मूला को हिसाब नहीं हो। ऐसे फार्मूला जो भी बोलते हैं आप उसको रट जाइए। ठीक है, या नहीं तो घर के जो आपका स्टडी रूम होगा उसके इर्द गिर्द दीवार में कहीं चिपका के रखिए, उसको डेली देखते रहिए ताकि आपको वो रिवीजन होता रहे। फार्मूला ऐसे कभी भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, उसको जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा देखिएगा, बार बार देखिएगा, उतना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए बगैर फार्मूला का आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, अब बनाना है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है। पहले भी बोले ऊपर अगर जो भी है, हमने पहले ही बोला है कि ऊपर जो भी है उसको हटाना है। कैसे हटाना है, उसके लिए नीचे दिया हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, तो उसमें दिमाग लगाना है। आपको डीसी याद रखना है, सबका इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन लगाना है। तो पीछे जो पड़े हैं वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, कि याद नहीं रखिएगा तो नहीं काम चलने वाला है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स कैसे हटाएंगे, तब सबको पता है कि यहाँ 10 है और 10 का डीसी सबको याद है, बिल्कुल याद है। कितना होता है, तो 10 का डीसी सेक स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम 10 को सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारा सेक मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं 10x बराबर t, एम्प्लाई दैट 10 का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt, एम्प्लाई दैट dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसलिए आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट अंडर 10 के जगह पे t रखेंगे, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और dx के जगह पे dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को काट लीजिए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को काट के हटा दीजिए। ठीक है,
तो हमारा हो गया dt अपॉन में रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी देखिए तुरंत यही फार्मूला लिखे हैं कि रूट अंडर 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ t प्लस रूट अंडर जो लिखा हुआ है उतना लिख देना है, अब प्लस में एक कांस्टेंट टर्म log t का मान ऊपर से रख लीजिए 10x प्लस रूट अंडर 10² x प्लस, अब यहाँ 2 का स्क्वायर है, हम a लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो जब 9 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इतना तो बात समझ में ज़रूर आया है कि 7.3 से 7.4 ज़्यादा इजी है अगर फॉर्मूला याद रहे तब। 7.3 में भी आप लोग हमारे साथ थे और 7.4 में भी अभी हम लोग 9 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो इतना तो सबको पता चल गया होगा कि 7.3 से 7.4 ज़्यादा इजी है अगर वो 6 फार्मूला जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है वो अगर याद है तो बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको दिखेगा, एक न एक ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, ठीक है। पहले हम इंटीग्रेशन ख़त्म कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में 7.11 तक है, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे कि 7.1 से 7.11 तक में लगभग 5-6 साल का क्वेश्चन दिखाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो आपको दिखाएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछा गया है हम लोग उसका डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, एक एक करके आपको डिस्कस करके बना के भी दिखाएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है I बराबर 1 अपॉन में रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 2 dx, ठीक है। अब तो यहाँ और एक फेरा है, पहले तो ठीक है रहता था x² प्लस a² वाला फॉर्म में, ऊपर कुछ रहता था चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते तो चलो कट कुट हो जाता था तो सीधा हमारा फार्मूला बट। अब यहाँ तो ना x² के x² तो है बट a² का फॉर्म कहाँ गया नहीं पता। तो अब प्रयास कीजिए कि उसको किसी न किसी फॉर्म में तो लेके आए, क्योंकि अगर नहीं लेके आएंगे 6 जो हमारा था तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसके लिए थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। a² तब यहाँ पे रब करते हैं, ये रहा हमारा a² प्लस 2 इंटू a, तो यहाँ पे अगर 2x है तो कितना से गुना करेंगे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से। अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 2x हमारा 2x रह जाएगा प्लस b तो हम क्या मान के चल दिए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा क्या था एक्चुअल में 2 था, अगर 1 यहाँ हो गया तो 1 हम जोड़ेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1 को एक जगह कर लेते हैं, अब प्लस 1 को बाहर कर देते हैं, तो 1 + 1 2 x² प्लस 2x है हमारा, ये हो गया 1 अपॉन में रूट अंडर, अब देखिए x² a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये रह गया dx, ठीक है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं कि माना x प्लस 1 बराबर t, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt, इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट अंडर t² प्लस 1² dx। तो अब फिर देखिए x² प्लस a² का फार्मूला तो क्या हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर में उतना ही जितना है क्वेश्चन में प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट, तो t का मान रख लीजिए, t का मान है हमारा x प्लस 1, ये रहा x प्लस 1 प्लस रूट अंडर
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस में कांस्टेंट एक्स प्लस वन, ये तोड़ के जो हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये हो गया एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर में सीधा लिख देते हैं, क्योंकि इसी को तोड़ के हम ये वाला फॉर्म में किए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर नहीं है उस फॉर्म में तो उस फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, उस फॉर्म में हमको लाना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण के फॉर्म में था। तो हम लोग अलजेब्रा का मदद से इसको वो वाला फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 1/, में क्वेश्चन रूट में है क्या? नहीं है रूट में। तो ये है क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर इसको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्रयास करेंगे अलजेब्रा वाला फॉर्म में लाने का। कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं, मान के चलिए सपोज पहले रफ कर लेते हैं कि 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फार्मूला का a इंटू 2a, अब प्लस में b, सॉरी इंटू में b, 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3x इतना होगा। तो इतना बराबर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 3x प्लस 1 बराबर t, तो इसका डी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3dx बराबर में dt। ठीक है, और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में 3। ठीक है, dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन में 3। तो हो जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि तब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाला फार्मूला आएगा। तो चलिए हो जाएगा, क्योंकि रफ करके हमने चेक कर ही लिया है। तो इसको लिख सकते हैं 1/, में 9 को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 गुना 3, 3 3 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2a तो हमको मिल ही गया है 3x। अब रही बात b का, तो b के लिए देखिए यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 है। अगर हम 5 को ये लिख सकते हैं ना 1 जोड़ 4, इससे क्या होगा हमारा ये जो 6x है उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 गुना 6x गुना 1, 6x रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर b स्क्वायर के जगह पे 1, अब प्लस में 4, तो 4 1 5 हो जाएगा। मान में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फार्मूला में निकल के बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, माना 3x प्लस 1 बराबर में t, तो इसका डी करेंगे हो जाएगा 3dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 3। ठीक है, इसलिए i बराबर, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/, में इतना के जगह पे t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू dx के जगह पे dt अपॉन में 3। तो 1/3 को बाहर कर लीजिए, 1/3 इंटू 1/, में t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला 1/3 इंटू उसका फार्मूला होगा ये वाला लिखाए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर
1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में एक कांस्टेंट, हमने क्या लिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में 1/a इंटू tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब देखिए, तो 1/a, ए की जगह पे क्या है हमारा 1/a इंटू में tan इनवर्स x की जगह पे क्या है हमारा t अपॉन में a की जगह पे क्या है 2 प्लस में कांस्टेंट, तो ये 1/6, ये क्या हो गया tan इनवर्स। t का मान रख लीजिए, t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ तो कम से कम इतना तो देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कोई भी रहे तो कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, कि फॉर्म में जो हमने 6 फार्मूला लिखा है, 6 फार्मूला पीछे बताए हैं, उस फॉर्म में हमको हर हाल में लेके आना है, ठीक है। उस फॉर्म में लेके आ गएंगे, दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हर हाल में प्रयास करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म में लाने का, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि तीनों को तोड़ के कुछ ऐसा किया जा सकता है। फिलहाल अभी अगर हम ये कहें कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। तो दिमाग लगा लेते हैं पहले थोड़ा सा रफ करके कि ठीक है, ए स्क्वायर प्लस फार्मूला का 2 इंटू ए इंटू में बी, ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ हो जाएगा। चलिए 1/7, दोनों में माइनस है, चलिए माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन निकालते क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस, अब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 3 दूना 6, तो बी हो गया। तो बी स्क्वायर भी, क्योंकि फार्मूला पुराना है तो बी स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए ये जो टर्म है हमने क्या किया, अपने मर्जी से जोड़ा है फार्मूला पुराने के लिए, तो अपने मर्जी से घटा भी दीजिए। तब देखिए ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों जब हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x ही बचेगा ना, तो ये अपने मर्जी से जोड़े, इसको घटा भी दिए, ठीक है। तो हो गया dx, घटा इसलिए देखिए मान में कोई परिवर्तन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ही बचेगा हमारे लिए, ठीक है। तो 1 में हो गया 7 माइनस, तब इसको इतना तो लिख ही सकते हैं ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर अब माइनस 3 9 dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, अब ये माइनस अंदर ले जा रहा है, 7 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 dx, तो 9 7 16 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 16 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला किसका है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो रूट में है, ये यहाँ पे रूट में है, टोटल टर्म हमारा रूट में है, ये टोटल टर्म हमारा रूट में था, मैं रूट दिया ही नहीं,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी रूट था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो रूट अंडर, तो फॉर्मूला लिखाए थे कि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस में एक कांस्टेंट। तो चलिए उसी के आधार पे करते हैं। फॉर्मूला क्या 1/a, तो a की जगह पे क्या है 4 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है x प्लस 3/a प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग बात कर लिए हैं, डिस्कस कर चुके हैं, 12 तक बता दिए हैं। अब आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी जितना क्वेश्चन बताए हैं कहीं भी समझने में, बनाने में कोई चीज़ छूट गया हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट में मेंशन करेंगे, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास का आज यहाँ करते हैं ख़त्म, मिलेंगे कल की क्लास में।